फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुरती स्टाइल खिचिया पापड़ बनाने की रेसिपी। अब आप सब भी घर पर एकदम आसान तरीके से चावल के पापड़ बना सकोगे। ये चावल के पापड़ बनाने के लिए ना ही आपको घंटों खिची पकाने की ज़रूरत, ना ही इसको धूप में सुखाने की ज़रूरत है और ना ही बेलने की। बहुत ही आसान तरीके से एकदम क्रिस्पी टेस्टी खिचिया पापड़ घर पे बन के तैयार होंगे और आप इसे सालों साल स्टोर करके भी रख सकते हो। और अगर आप इसे तेल में फ्राई करके खाना पसंद नहीं करते हो तो इसे आप सेक कर भी खा सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी ये खिचिया पापड़ घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से खिचिया पापड़ बनाना शुरू करते हैं। खिचिया पापड़ बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई या पतीले के अंदर 1.5 लीटर पानी लेंगे। यहाँ पे मैंने बाउल का माप सेट किया है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई कटोरा या फिर तपेली का माप भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखें कि जितना आप चावल का आटा खिची बनाने के लिए ले रहे हैं उससे 3 गुना हमें यहाँ पे पानी लेना है। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट। गैस की फ्लेम हमें अभी हाई रखनी है। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 चम्मच नमक, आधा चम्मच पापड़ खार। यहाँ पे आप बेकिंग सोडा या फिर खाने का जो सोडा आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम पर ही हम इसे अच्छे से पहले उबाल लेंगे। लगभग एक उबाल आए उसके बाद भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस पानी को अच्छे से मिक्स करना है और उबालना है ताकि सारे मसाले हैं वो पानी में अच्छे से घुल जाए। यहाँ पे अगर आपको पसंद हो तो आप जीरा, अजवाइन, धनिया पत्ती भी डाल सकते हो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डालेंगे 500 ग्राम चावल का आटा और 5 चम्मच साबूदाने का आटा। हम जो नॉर्मल व्रत में साबूदाना खाते हैं उसको ही घर पर मैंने मिक्सर जार में पीसकर साबूदाने का आटा बनाया है। साबूदाना का आटा डालने से हमारे पापड़ है वो एकदम सफ़ेद और फूले फूले बन के तैयार होंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें थोड़ी देर के लिए लो रखनी है और बेलन की मदद से हम पूरे खींचू को इस तरह से एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गुठलियाँ ना रहे उस तरह से हमें गैस की फ्लेम लो करके इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद हम एक तवे को, रोटी बनाने का हम जो तवा यूज़ करते हैं कोई भी, उसे लेना है और इसे हमें आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म कर लेना है। उसके बाद हमारा जो खींची वाला मिक्सचर का पतीला है उसको उसके ऊपर रख देंगे और लो फ्लेम पर हमें ये खींची को 20 मिनट के लिए ढककर अच्छे से पका लेना है। ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम उसके बाद हमें लो कर देनी है और खींची हमें ढक लेनी है और हर 4 से 5 मिनट के बाद हम इस खींची को अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। यानी कि टोटल 20 मिनट में से हम 3 से 4 बार इसे खोलकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बार इसको बीच बीच में मिक्स किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम ट्रांसपेरेंट हमारा जो खींची है वो कुक हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल का। यहाँ पे आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। जनरली मूंगफली का तेल आता है, वो खिचिया पापड़ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अच्छे से तेल को खिची के अंदर मिक्स कर लेंगे। और आप जब भी ये खिचिया पापड़ के लिए खिची बना रहे हो तब आप हेवी बॉटम वाली कढ़ाई या फिर पतीला लीजिएगा ताकि बेस के अंदर ये चिपके नहीं। और नीचे आप कोई भी रोटी का तवा, नॉन स्टिक तवा रख सकते हो जिससे खिचिया है वो एकदम अच्छे से 20 मिनट के लिए कुक करने के लिए हम जब रखें तब कोई दिक्कत ना आए। अब खींची को हम गैस पर से उतार लेंगे और जब तक ये हल्का गर्म नहीं रहता तब तक इसको ढककर छोड़ देंगे। यहाँ पे बिल्कुल इसे हमें खुला नहीं रखना है, बाकी ये ऊपर से सूख जाएगा। तो इसको हम लगभग आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि ये हल्का गर्म रहे। पूरी तरह से ये अभी ठंडा नहीं हुआ है।
अब मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन शीट ली है, उसको मैं तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी और उसके ऊपर हम खींचू को डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा खींचू हम इसके अंदर ले लेंगे और इसको हमें अच्छे से गूँथ लेना है। और बाकी का जो पतीले के अंदर खींचू है उसको हमें ढक कर रखना है ताकि वो सूख न जाए। और हम इसे 2 से 3 पार्ट में इस तरह से थोड़ा थोड़ा निकाल के इसको गूँथेंगे। यहाँ पे आप सिलिकॉन मैट की जगह पे बटर पेपर है या कोई भी पॉलीथीन ले सकते हो। अभी भी थोड़ा सा हल्का सा ये खींची है वो गर्म है, तो इस तरह से हम अच्छे से इसको गूँथ कर एकदम सॉफ्ट आटा बना के इसका तैयार करेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही ये अच्छे से गूँथ के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारा खींची है वो परफेक्ट ऑलरेडी कुक हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से आराम से हम थोड़ा सा पोर्शन इसका सेपरेट करके लुई बना लेंगे। ये खींची है वो खाने में ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है तेल के साथ, लेकिन आज हम इसका पापड़ बनाएंगे। अब हम 2 प्लास्टिक की बैग ले लेंगे और उसकी एक एक साइड हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी नमक की थैली है या फिर बेसन की जो थैली आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके ऊपर हम इस तरह से लुई ले लेंगे और थाली की मदद से इसको प्रेस करेंगे तो हमारा पापड़ है वो अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे पापड़ को हम थोड़ा सा ठीक ही रखेंगे और हल्का सा इसको हम हाथ की मदद से इस तरह से इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि पापड़ है वो चारों ओर से एक ही माप का बनके तैयार हो। बहुत ही आसान तरीके से ये बनके पापड़ तैयार होंगे और इसे बनाने में टाइम भी बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एकदम परफेक्ट बनके पापड़ तैयार है। तो एक प्लास्टिक की शीट के ऊपर इस तरह से हम पापड़ को सेपरेट कर लेंगे। अब उस तरह से हम सारे पापड़ प्लास्टिक की शीट पर एक थाली है या फिर चकला है उसकी मदद से इस तरह से आराम से प्रेस करके पापड़ बना लेंगे। और अगर ज़रूरत लगे तो हम इस तरह से उंगलियों की मदद से और हथेली की मदद से पापड़ को इवनली स्प्रेड कर लेंगे। एक तरह से बोलूँ तो ये बनाने में इतना आसान है कि घर में बच्चे भी इसको आराम से बना सकते हैं। अब इस तरह से हम सारे पापड़ को एक प्लास्टिक की बैग पर सुखा देंगे। हमें यहाँ पे घर में ही इसको सुखाना है, पंखे के नीचे। तो इस तरह हमारे पापड़ है वो सारे बन के तैयार हो गए हैं और 4 घंटे के बाद आप देख सकते हो कि इसकी सरफेस है वो ड्राई हो गई है। तो इसकी साइड हम चेंज करेंगे और लगभग 24 घंटे के अंदर ही ये हमारे एकदम परफेक्ट सारे चावल के खिचिया पापड़ बन के तैयार है। तो इसे आप किसी डब्बे में या फिर एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख सकते हो। अब इसे मैं फ्राई करके भी दिखा दूँगी। तेल हमारा एकदम नॉर्मल गर्म होना चाहिए, उसके अंदर हम पापड़ को फ्राई करने के लिए डालेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो एकदम सफ़ेद और फूले फूले हमारे खिचिया पापड़ बनके तैयार है। तो इस तरह से जब भी आपको खिचिया पापड़ खाने का मन हो तो आप इसे बना सकते हो। यहाँ पे एक पापड़ मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँगी ताकि आपको पता चले कि एकदम परफेक्ट हमारे टेस्टी खिचिया पापड़ बनके तैयार है। ये कुरकुरे भी बनेंगे और सालों साल ख़राब भी नहीं होंगे। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको इसे तेल में फ्राई करके नहीं खाना है तो सेक कर भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप इसे इसकी फ्लेम पर सेक कर भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी घर पर ये चावल के खिचिया पापड़ ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।